महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना है। बुद्ध के काल का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था मौलुंग के पुत्र, जिसके स्वयं के हजारों शिष्य थे। उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर वह गौतम बुद्ध से जानना चाहता था। वह कुल 4 प्रश्नों का उत्तर चाहता था। क्या ब्रह्मांड शाश्वत है या नहीं? क्या ब्रह्मांड सीमित है या अनंत? क्या शरीर में आत्मा होती है या नहीं? क्या मृत्यु के बाद एक जागृत व्यक्ति का अस्तित्व होता है या नहीं? उसने ना जाने कितने पंडितों को और कितने ही बड़े आचार्यों को अपने वाद विवाद से पराजित किया था। एक शाम मौलुंग के पुत्र बुद्ध के पास गया और बुद्ध को प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। उसने बुद्ध से संवाद का निवेदन किया। बुद्ध ने कहा, संवाद जरूर होगा, परंतु ठीक समय पर। संवाद तो तुम जीवन भर कर सकते हो। तुमने पाया क्या है? क्योंकि तुम गैर स्थान पर गैर समय में संवाद का आमंत्रण करते हो। तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं जीवन की गहरी प्रक्रियाओं का। मैं संवाद करने को राजी हूँ, परंतु एक शर्त है। 2 साल यहीं चुपचाप बैठे रहो और जो होता है उसे देखते रहो। हजारों लोग आएंगे और जाएंगे, दीक्षित होंगे, सन्यासी होंगे, रूपांतरित होंगे। एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से मैं सुनना नहीं चाहता और यह भी चाहता हूँ कि तुम भी उनके संबंध में कोई निर्णय ना लेना। तुम सिर्फ चुपचाप मेरे पास बैठे रहना और 2 साल बाद ठीक समय पर मैं तुमसे पूछूंगा कि अब विवाद का समय आ गया है, अब तुम पूछ सकते हो। जब यह बात हो रही थी तो बुद्ध का एक पुराना शिष्य महाकाश्यप वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हंसने लगा। मौलुंग के पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाता कि आपका यह शिष्य हंस क्यों रहा है। मौलुंग के पुत्र ने कहा कि इसके पहले कि मैं चुप हो जाऊं, कम से कम इतनी तो आज्ञा दें कि मैं यह जान सकूं कि यह क्यों हंस रहा है। अन्यथा 2 साल तक कीड़े की तरह यह मेरे मस्तिष्क को खाता रहेगा कि यह आदमी क्यों हंसा। और यह भी हो सकता है जब यह मुझे देखे मुस्कुराने लगे। बुद्ध ने महाकाश्यप को आज्ञा दी कि तुम अपने हंसने का कारण कह दो ताकि यह निश्चिंत हो जाए। महाकाश्यप ने कहा, मौलुंग के पुत्र, अगर बुद्ध से कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। ऐसे ही एक दिन मैं भी आया था और 2 साल इन चरणों में बैठकर खो गया। और 2 साल बाद जब मुझसे बुद्ध ने कहा कि महाकाश्यप कुछ पूछना है, तो भीतर कोई प्रश्न, कोई शब्द, कोई जिज्ञासा कुछ भी न था। यह मेरा गुरु है, परंतु यह सच बात है। यह आदमी बड़ा धोखेबाज है। तुम्हें पूछना हो तो पूछ लो और ना पूछना हो तो 2 साल बैठे रहो। और 2 साल बाद वही हुआ। 2 साल बड़ा लंबा अरसा है। मौलुंग के पुत्र तो भूल ही गया कि कब दिन आए और कब रातें आईं, कब चांद उगे और कब चांद ढले। वर्ष आए और बीत गए और एक दिन अचानक बुद्ध ने हिलाकर कहा कि मौलुंग के पुत्र 2 साल पूरे हो गए। यही दिन था कि तुम आए थे। अब खड़े हो जाओ और पूछो क्या पूछना है। मौलुंग के पुत्र उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि महाकाश्यप ने ठीक ही कहा था, मेरे भीतर पूछने को कुछ बचा ही नहीं। मैं इतना शून्य हो गया और उस शून्यता की सत्ता ने इतना भर दिया है कि अब ना कोई प्रश्न है और ना कोई उत्तर है। सब एक सतत अमृत की वर्षा है। अब मुझे इन चरणों में बस चुपचाप बैठा रहने दो। वह जो कमल खिलता है, फिर इस जगत में कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। संन्यास का अर्थ ही यही विजय यात्रा है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।